सपा की सरकार में गुंडागर्दी होती है। उनके फादर ही जब ऐसे बोलते हैं रेप के लिए। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ, बेरोजगारी को घूम रहा हूँ सर। ये कोरोना को तो इन्होंने एक व्यापार बना दिया। भर्ती निकलेगी, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको मिलेगा ही। 300 रुपए की नौकरी करता है, एक दिन का राशन नहीं खरीद पाएगा जो है 300 रुपए की नौकरी में। मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। नमस्कार, मैं हूं आदित्य शर्मा। आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। इस समय हम मौजूद हैं 62 गोल चक्कर पे। आज आम लोगों से जानेंगे आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किसको वोट देना चाहते हैं, जानते हैं आम लोगों की राय। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, काफ़ी कम समय रह गया है। कहाँ से उत्तर प्रदेश? जी, मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या लगता है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? जी, योगी जी की बनेगी। प्रॉपर योगी जी की बनेगी। जी हाँ। तमाम समीकरण बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार में, लगातार बदलाव आ रहे हैं। क्या लगता है? शिक्षा है, बेरोजगारी है, तमाम मुद्दे हैं। सर, बहुत सारे मुद्दे हैं, बट उस पर धीरे धीरे वर्क हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि हाँ, पहले जो ग्रोथ आपकी थी अखिलेश यादव जी के टाइम पे जो था, उससे बहुत बेहतर किया गया है इस पिछले 5 साल में। 5 साल योगी जी की सरकार रही, तमाम चाहे पूर्वांचल हाईवे हो या फिर राम मंदिर हो, बिल्कुल। तो अब क्या कैसा लगता है, जो शिक्षा है, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, ये क्या लगता है कि इसमें कितना बदलाव, कितना काम देखने को मिला है? सर, मेरे ख्याल से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा होगा। जो इस ड्यूरेशन में मैंने देखा है पिछले 5 साल में, वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हुआ है पिछली गवर्नमेंट के हिसाब से। पहले आप यही खुद से ही देख लीजिए, लोग सेफ फील नहीं कर पा रहे थे। हमारे गाजियाबाद में भी बहुत सारे केसेस देखने के लिए मिलते थे, बट आज के टाइम पे लोग सेफ फील कर रहे हैं और मतलब जा सकते हैं। रात के टाइम पे भी बहुत अच्छा अपने आप में सेफ्टी सा मेजर मतलब लगता है कि योगी जी की सरकार में कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो खड़ा हुआ है। आप सुरक्षा एक फील करते हैं? जी हाँ, आई कैन से मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। इवन हमारे यहाँ पे गर्ल्स और आपका जो महिलाएं हैं वो भी निकल सकती हैं बाहर। यही हमारे लिए सबसे अच्छा एक कार्य किया गया है। और जो गाजियाबाद में एक डर होता था हम लोगों को रात में निकलने से, तो वो आपका कहने का मतलब कि जो डर है वो खत्म हो गया? जी हाँ, बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब ऐसा कुछ नहीं है। और सर, हमारे लिए एक्सप्रेस हाईवे, मेरे लिए मेरठ जाने के लिए बहुत सारा टाइम लगता था मुझे, बट अब मैं IMS के थ्रू जाता हूँ। पिछले 15 मिनट से 30 मिनट में मुझे लगता है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में मैं मेरठ क्रॉस कर लेता हूँ आराम से। 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे योगी जी? सर, 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 10? यस सर, आई एम अ फैन ऑफ योगी जी। आने वाले समय में योगी जी की? जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है? साहिल अली। उत्तर प्रदेश में कहाँ से हैं? जिला अलीगढ़, दादा। अच्छा, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। बीजेपी का जो कार्यकाल रहा है बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या उससे खुश हैं आप? नहीं, खुश तो हैं, पर बट उसमें सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की, और उन्होंने पढ़ाई से रिलेटेड बहुत काफ़ी अच्छे काम करे हैं। जो चीटिंग चलती थी अपने उत्तर प्रदेश में, तो उसमें जो चीटिंग थी वो चीटिंग उन्होंने ख़त्म कर दी है। मतलब काफ़ी अच्छा योगदान है। पर ज़्यादातर वो हिंदू मुस्लिम वाली बात है उनकी, वो बेस्ट हैं और सही रहा था उनका, वो सब कुछ बेस्ट है उनका। बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में? अखिलेश यादव। अच्छा, अब अखिलेश यादव को देखना चाहते हैं जी। आपने बताया आप योगी के कार्यकाल से खुश है, लेकिन मुख्यमंत्री आने वाले समय में अखिलेश को देखना चाहते हैं। क्यों, ऐसा क्या वजह है? क्योंकि जो उनकी जो पुरानी हिस्ट्री थी वो बेस्ट नहीं थी, इसलिए। क्योंकि आने वाले समय में अगर वो ज़्यादा वो दंगे करवाएंगे, फसाद करवाएंगे, तो फिर उसके लिए आई एम नो एग्री। कौन दंगे करवाएगा? योगी आदित्यनाथ। नहीं, मतलब किस चीज़ के दंगे, कैसे, मतलब कुछ डिटेल में? उनके जो लफ्ज़ पुराने थे, मतलब ये मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके बहुत पुराने जो लफ्ज़ थे, क्या कहा ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो प्रेजेंट में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। पास्ट में उन्होंने ऐसा करा था, फ्यूचर में अब देखते हैं क्या होता है। बट मैं तो खाली अखिलेश यादव के लिए सपोर्ट करूँगा इस टाइम। अच्छा, अखिलेश जी ने अभी बोला कि वो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, चाहे उन्होंने जिन्ना को लेकर के बयान दिया हो, चाहे वो मुगलिया राजनीति की बात की गई हो, तो कैसे देखते हैं उनको? जी बताइए। नहीं, फिर तो वो तो इलीगल काम है ना, फिर तो उनके लिए सपोर्ट करना बेकार है। बट वो अभी प्रेजेंट में उन्होंने काफ़ी, उनकी सब सरकार थी, उन्होंने तब अच्छा काम करा था। स्टूडेंट के लिए ज़्यादा लेकर सपोर्ट करी थी उन्होंने हर चीज़ से। और इस टाइम में कहा ये इनकी सरकार है, इन्होंने कहा स्टूडेंट के क्या करते हैं आप, क्या करते हैं? अभी तो फिलहाल मैं बेरोजगार घूम रहा हूँ। कंप्यूटर साइंस से इंजीनियर हूँ, बेरोजगारी को घूम रहा हूँ सर। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है आप? किस कॉलेज से किया था? MG पॉलिटेक्निक हाथरस। MG पॉलिटेक्निक हाथरस जी। तो क्या नौकरी नहीं लगी? अभी नहीं लगी, नौकरी के लिए ही जा रहे हूँ सर। नौकरी के लिए हाँ जी सर, फर्स्ट इंटरव्यू हो गया, सेकंड इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? प्रदीप कुमार। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार? सही, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ की? यस। बतौर मुख्यमंत्री 5 साल में कैसा काम रहा योगी आदित्यनाथ का? सर, बेस्ट रहा है। क्या करते हैं आप? सर, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, हाथरस से ही किया है मैंने भी। फिलहाल जॉब के लिए सर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी साथ में जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं? हम साथ में पढ़े हुए हैं। आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार। क्या, कहाँ से हैं आप? मथुरा। मथुरा से हैं। क्या करते हैं? जी, जॉब सर्च कर रहे हैं अभी तो। जॉब सर्च कर रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? योगी आदित्यनाथ की सरकार होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ की। जी। तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो रोजगारी का मुद्दा हो, रोजगार हो या फिर शिक्षा हो, कैसे देखते हैं? ये रोजगार और इस क्या की बात ये है, मतलब जो बंदा मेहनत करेगा, जो मतलब अपने दम पे है, वो सकता है रोजगार उसके लिए है। ऐसी बात नहीं है रोजगार नहीं है।
जो बंदा जो बीता चुनाव गया था उसमें सरकार ने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो इतने लाख हम रोजगार देंगे, उतने वो अपने वादे पूरे नहीं कर पाई, कैसे देखते हैं? हाँ, ये इस बात में सरकार का फॉल्ट है। जो उन्होंने वादे किए थे सर नौकरियों के लेके, लेकिन उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाल पाए, ये उनका फॉल्ट है। ये बात जरूर है, फॉल्ट जरूर है ये। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में चुनाव है, बतौर मुख्यमंत्री किसको देखते हैं? बतौर मुख्यमंत्री तो वही रहेंगे जो इस समय है, योगी कौन? आदित्यनाथ जी। योगी आदित्यनाथ को देखना चाहते हैं? जी, क्या वजह आखिर योगी आदित्यनाथ? तो अब तक जो भ्रष्टाचार है, जो भी हमारा यहाँ पर काम हुआ है देखने के लिए, तो योगी आदित्यनाथ जी द बेस्ट ऑप्शन मेरे हिसाब से तो वही बेस्ट हैं। और बाकी अगर किसी सरकार को हम देखें तो बाकी किसी की भी सरकार में इतना काम नहीं हुआ है जितना काम इस सरकार में हुआ है। दूसरा एक ये भी है कि सेंटर का और स्टेट का जो रिलेशन है वो अगर सेम गवर्नमेंट रहती है तो शायद काम ज़्यादा हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर सेंटर में बीजेपी की सरकार है और अगर स्टेट में बीजेपी की सरकार आती है तो काम करने में आसानी मिलती है, जो एक लिंक सही बना रहता है। जी, लिंक सही बना रहता है और जो स्कीम्स है वो जल्दी से इम्प्लीमेंट हो जाती है। स्कीम जल्दी से इम्प्रूवमेंट हो जाती जी, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो जल्दी हो जाता है, इसीलिए जिससे है। शिक्षा के क्षेत्र पे चाहे वो रोजगारी का मुद्दा, उस पर क्या कहना चाहते हैं? कैसा कितना काम कर पाई सरकार? सर काम कर रही है, हो सकता है कि कुछ फेलियर रहा हो, लेकिन काम कर रही है, धीरे धीरे ही काम हो सकता है, एकदम से काम कुछ भी नहीं हो सकता है। तो गुड थिंग्स टेक टाइम, तो अच्छी चीज़ें हैं, टाइम लेती हैं और लेंगी थोड़ा सा टाइम, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार ठीक है और आने वाले समय में अगर हम उनको और टाइम देंगे तो और बेटर करेगी। जी सर, करेगी, आपको लगता है? जी बिल्कुल करेगी सर। कहाँ से आप उत्तर प्रदेश? जी मेरा जिला अमरोहा है। अमरोहा से हैं आप? जी, आने वाले समय में चुनाव आ रहे हैं, किसको बतौर मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव। क्यों, आखिर क्या वजह है? क्यों कि योगी सरकार ने वादे किए हैं, काम नहीं किया है, और बेरोजगारी इतनी है कि युवा लोग तो जो है बेरोजगार घूम ही रहा है, काम नहीं करा है बिल्कुल भी। जी आप 2000 कंपनी बंद हो चुकी है नोएडा में, वो आज तक खुली नहीं है, वो उसके ताला लगे पड़े हैं। 2000 चूल्हे जलते थे, आज एक भी चूल्हा नहीं जल पा रहा है। तो मोदी ने करा क्या है, योगी ने करा क्या है? कुछ भी नहीं करा। महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। कहाँ 100 रुपये 90 रुपये लीटर तेल लेते थे, आज 210 रुपये लीटर तेल ले रहे हैं। कहाँ सीएनजी हम 48 रुपये लीटर लेते थे, आज 60 रुपये लीटर ले रहे हैं। सिलेंडर हम 450 रुपये का लेते थे, आज 900 रुपये का ले रहे हैं। हर चीज़ महंगी है। बताओ योगी सरकार में क्या हुआ है ऐसा? मजदूर काम करने वाला है, वो 300 रुपये की नौकरी करता है, एक दिन का राशन नहीं खरीद पाएगा जो है 300 रुपये की नौकरी में। तो बेरोजगारी है या नहीं है? इसलिए हम तो अखिलेश यादव को चुनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं बस। है 108 एम्बुलेंस चलाई, 100 नंबर चलाई, किसकी है देन है? अखिलेश की देन है। जी बताओ। नौकरी भी देंगे अखिलेश यादव। ये इनकी सरकार में तो एक भी भर्ती नहीं निकली, और अखिलेश की सरकार आ जाएगी, पुलिस की भर्ती निकलेगी तो पुलिस की भर्ती देंगे, नौकरी लग जाएगी, कम से कम ऑटो वोटो तो नहीं। अखिलेश यादव की सरकार में कई बार भर्ती निकली, इनकी सरकार में तो एक भर्ती कंप्लीट भी नहीं हुई। बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अखिलेश यादव बन रहा भैया अब तो अखिलेश यादव पक्का। जी, आपका क्या नाम? योगी को देखना चाहते हैं। योगी को आखिर क्यों योगी को देखना चाहते हैं? क्योंकि प्रशासन व्यवस्था गुंडागर्दी खत्म है बिल्कुल। मानते हैं कि योगी जी की सरकार में प्रशासन व्यवस्था गुंडागर्दी खत्म हुई? योगी जी की सरकार में गुंडागर्दी जी। और महंगाई नहीं है, इतनी सरकार में महंगाई है, हर चीज पे महंगाई है। गुंडा आपको पहले मारते थे, इतनी किसी भी सरकार में होती महंगाई, किसी भी सरकार में होती महंगाई। गुंडागर्दी हर आदमी गुंडा है क्या? हर आदमी गुंडा है क्या? क्या? अरे क्षेत्र में 2-4 गुंडे हो गए तो उससे पूरा क्षेत्र ही जो है गुंडराज हो जाएगा क्या? कोई गुंडा नहीं है भैया, क्या कहते हैं, ये तो सब झूठी बात है। बात गुंडे नहीं है क्या? है कोई गुंडा नहीं है, सब अपना अपना करके खा रहे हैं। जब तक कोई मेहनत नहीं करेगा तब तक खाएगा नहीं। बात ये है कि इस सरकार में कभी लॉकडाउन लग जाता है, कभी कुछ हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, दुनिया में लगा हुआ है लॉकडाउन, तो सारा संसार में लॉकडाउन लगा हुआ है यार। लॉकडाउन तो ये नहीं है कि इंडिया में ही लॉकडाउन लगा हुआ है। एक बात बताओ, सारे उसमें लॉकडाउन लगा हुआ है तो देखो कंपनियां चल रही हैं, ये टेम्पू बसें चल रही हैं, स्कूल ही क्यों बंद हो रही है ये बताओ? हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो अनपढ़ कर देंगे तो आगे कुछ रोजगार नहीं मांगेंगे, इसलिए कोरोना चल रहा है। और क्या कोरोना है? बच्चों की मैं पढ़ाई भी नहीं करवा सकता हूँ इस सरकार में। मैं अपने बच्चों की पढ़ाई भी नहीं करा, 3 बच्चे हैं मेरे, समझ लो। ये सरकार रिफाइंड रेट पहले 75 रुपए का था, अब 200 रुपए का। या सरकार में क्या फायदा है? इतनी महंगाई हो रही है, 250-300 रुपए का आटे का कट्टा है, क्या है? में ये फायदा है कि पहले 42 साल 70 साल से रोड सकड़ी थी, पूरा जाम लगता था। आज मोदी और योगी सरकार आई, ये रोड देखो कितनी चौड़ी हो गई, ट्रैफिक जाम नहीं लगता। जी बता। कांग्रेस यहाँ सुबह आके देखना, जाम ही मिलेगा। यहाँ जाम ही मिलेगा 24 घंटे। जाम खत्म नहीं हुआ, जाम खत्म नहीं हुआ। रोड बन गया, जाम खत्म नहीं हुआ। जी बताओ। विकास मेन मुद्दा है, विकास, न जातिवाद न भाईवाद, सबसे बड़ा विकास।
विकास विकास महंगाई देखो ना क्या मानते हैं महंगाई बढ़ी है, जो तेल के दाम बढ़े हैं, चाहे वो सिलेंडर हो वो बढ़े हैं। पहले 400 रुपए का सिलेंडर सोसाइटी आती थी, सही चीज अब क्या आ रही है 1000 रुपए का सिलेंडर। आदमी क्या करेगा, क्या करेगा, बाल करने क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा, 10,000 रुपये तनख्वाह में क्या कर लेगा, वो भूखा मर जाएंगे बच्चे। क्या सरकार में क्या फायदा है, पहले 75 रुपए की भांडी अब 200 रुपए की है, क्या फायदा बताओ। बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना? अखिलेश यादव जी आप अखिलेश बतौर मुख्यमंत्री किसको देखना? अखिलेश अखिलेश क्यों, आखिर क्या वजह है जो अखिलेश को देखना चाहते हैं? देखो जिसमें सारा कुछ सस्ता मिल रहा है, हर चीज़ यहाँ जो चीज़ हो रहा है। हम लोग टेम्पो वाले हैं, पहले 100 रुपये का चालान होता था, अब वो जो है 500 रुपये जो है मिनिमम चालान चल रहा है, उसका लाइसेंस नहीं है, तो इसलिए सब सारे काम के लिए अखिलेश सही है। जी क्या नाम आप? मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, मैं मोदीनगर विधानसभा से हूँ। ठीक है, ये कोरोना को तो इन्होंने एक व्यापार बना दिया, एक व्यापार बना दिया इन लोगों ने कोरोना को। ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटें ये 80-20 का आंकड़ा दे रहे हैं ना, ये 5 में रह जाएंगे, बाकी अखिलेश भैया। बाकी अखिलेश तमाम रैलियां चाहे वो बीजेपी के जितने बड़े बड़े अधिकारी हों या बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता हों, वो खुद रैलियां कर रहे हैं, चाहे वो अमित शाह हो। सब समझ के युवा है आज के टाइम में। ठीक है, समझिए सब परिवार वाले हैं, सब महंगाई को, नुकसान को, नफे को सब जानते हैं। ये इनके जिनके जुमले थे ना, 15 लाख के, वो लाख के, वो लाख के, वो लाएंगे, क्या लाए बताओ। ये 100 नंबर खड़ी है, 100 का 112 कर दिया, किसकी देन है? गुंडागर्दी तो अखिलेश ने खत्म करी है भाई। गांव घर घर जाके अखिलेश ने गुंडागर्दी खत्म करी है। फोन मारो 100 नंबर 5 मिनट में पहुंच जाती है। किसने गुंडागर्दी खत्म करी? ये तो गुंडों को लाए हैं, ये तो गुंडों को लाए हैं भाई, अखिलेश। और मुख्यमंत्री अखिलेश को देखना जी यूपी से ही हो? हाँ यूपी से हैं जी, गाजियाबाद। क्या नाम? मेरा नाम शाहनवाज है। कहाँ से हो यूपी में? गाजियाबाद बहरामपुर से हूँ जी। बहरामपुर गाजियाबाद से हैं। बतौर मुख्यमंत्री आने वाले समय में किसको देखना चाहते हैं? देखो जी, इतना पता है हमें कि जीते कोई भी, मगर हमें तो काम करना है भाई। अगर हमें रोटी चाहिए, बेशक सुबह ऊपर वाला भूखे पेट उठाता है, मगर शाम के टाइम रोटी दे देता है, चाहे वो कहीं से भी दे, चाहे इन भाई साहब से दे, चाहे इनसे दे, चाहे इनसे दे, हमें तो रोटी मिलनी है। इसलिए हमें इतना पता है कि सरकार कोई भी आए अच्छी आएगी, ये भी अच्छी है। अभी योगी जी का शासनकाल रहा है 5 साल का, आने वाले समय में एक बार फिर चुनाव है, जनता को अपना प्रतिनिधि चुनने का मौका मिलेगा। तमाम वादे किए सरकार ने, क्या लगता है कितने पे खरे उतर पाएंगे? अभी मेरी कॉलोनी में, अभी इस टाइम मेरी कॉलोनी, अभी तो मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, 2-2:30 बजे की ड्यूटी है मेरी, इसलिए मैं जो रुकता उनसे भी बात करता। कुछ कांग्रेस की पार्टी से आए हुए हैं और फॉर्म भर रहे हैं कि अगर कांग्रेस सरकार जीतेगी तो 1000 रुपये अकाउंट में आएंगे। हमें नहीं चाहिए जी 1000 रुपये, क्या करेंगे 1000 रुपये लेके? 1000 रुपये लेके क्या करेंगे हम? 1000 रुपये लेके 1000 रुपये तो देखो मेरी बात सुनो, 1000 रुपये आज की उसमें सन 2022 में कुछ भी नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। 5-5, 6-6 मेंबर है बराबर के खाने वाले, 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं भाई। और भी खर्चा है, किसी की तबीयत खराब हो गई या कुछ भी, मैं इधर नहीं बोल रहा, मैं इन भाइयों को भी बता रहा हूँ कि सरकार कोई सी भी आए भाई साहब, हमें काम करना। काम तो बतौर मुख्यमंत्री आने वाले समय में किसको देखना चाहते हैं? वैसे तो देखो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बीजेपी को ही देना चाहूँगा, बट बीजेपी। कहाँ से आप? उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर से। उसके बावजूद आप बीजेपी को देना चाहते हैं? यस। क्यों, आखिर क्या वजह? इससे पहले जैसे कांग्रेस थी, कांग्रेस में भी सही चल रहा था, लेकिन वी कांट एक्सपेक्ट, बीजेपी ने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू करप्शन तो इसी को वोट देनी बनती है। सिर्फ के लिए बीजेपी को वोट देंगे? करप्शन स्टॉप करने के लिए, करप्शन स्टॉप। कि जैसे योगी की अभी हमारे में गवर्नमेंट आ रही है, ठीक है, तो सिर्फ मुजफ्फरनगर में इतना करप्शन है, सिर्फ मोदी ही कंट्रोल कर सकता है, अदरवाइज किसी के योगी यस। जो आरएलडी का सपा के साथ जो गठबंधन बन रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं, जो समीकरण बदल रहे हैं उत्तर प्रदेश? देखो इतना तो आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट द, इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट सारी गवर्नमेंट के बारे में बताऊँ, सब अपना ही पेट भरती है, सब अपने ही सब पेट भरते हैं, मतलब कि पैसे वैसे सब खा के बैठ जाते हैं,
और कुछ नहीं है। हमने बीजेपी पहले भी वोट बीजेपी को दिए, लेकिन उससे एक्सपेक्ट किया था, लेकिन उसने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। जैसे मतलब कि जैसे छोटे आदमी हो गए और ये हो गए, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ, क्या लगता है शिक्षा के मुद्दे पे बीजेपी कितना कार्य कर पाई? किसके मुद्दे पे? शिक्षा के मुद्दे, एजुकेशन के मुद्दे पे स्टेट में बीजेपी कितना काम कर पाई? राम मंदिर बना, सबने देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ने सबने देखा, लेकिन एक आम नागरिक की जरूरत होती है, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, इन तमाम मुद्दों पे कितना कार्य करते हैं? मुझे तो नहीं लगता कुछ कार्य कर पाई, क्योंकि पब्लिक के लिए कुछ नहीं। हाईवेज बना देना, मेट्रो ट्रेन ये चलवा देना, इससे कोई मतलब सिर्फ पब्लिक के लिए है, लेकिन जो पब्लिक की इनकम है उसके लिए तो कुछ नहीं है ना। अगर कोई रोड बनवा रही है, ठीक है, तुम ये दिखा देते हो कि हमने रोड बनाई है, और फिर उसका तुम टैक्स भी तो ले रहे हो टोल लगा के। पहले तो पब्लिक से पैसे ले लिया, फिर उसके रोड बनवाने का ही पब्लिक से टैक्स ले लिया टोल लगा के, फिर इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं है इससे। मेन तो कोई बीजेपी का कोई फ़र्क नहीं लगा कि मतलब कि बीजेपी ने कुछ ज़्यादा कुछ अच्छा किया। बट जैसे मैं मुजफ्फरनगर से हूँ, योगी की गवर्नमेंट वहाँ पे मैं इसलिए देखना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन है, क्राइम है, गुंडागर्दी होती है। क्योंकि जैसे सपा में है, इन्होंने इससे पहले योगी जी की सरकार से पहले सपा की सरकार थी, बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तो तब गुंडागर्दी तभी भी थी, गुंडागर्दी जो अब कम हुई है। गुंडागर्दी बहुत कम है। सपा की सरकार में गुंडागर्दी होती है। उनके फादर ही जब ऐसे बोलते हैं रेप के लिए कि मतलब कि बच्चों से गलती हो जाती है, तो इससे बड़ा और क्या देख सकते हो? ये है। मंत्री उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहते हैं? तो अखिलेश यादव से ही उम्मीद है। अखिलेश यादव से उम्मीद है। क्यों? योगी जी का जो शासनकाल रहा है, क्या उससे खुश हैं? कितना कार्य कर पाए? खुश तो इन द सेंस ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी गुंडा राज भी लगभग उतना ही है, और कोई ऐसी जब यंग जनरेशन के लिए कोई इन्होंने भर्ती भी नहीं निकाली है। जैसे पहले क्या हुआ था, अखिलेश गवर्नमेंट में पुलिस की भी वैकेंसी आई थी, पटवारी की भी आई थी। योगी गवर्नमेंट में ऐसा तो कुछ आया नहीं है। अखिलेश यादव की जब गवर्नमेंट थी तो कहा जाता था कि 100 में से अगर भर्तियां होती है तो 100 में से सबसे ज़्यादा जो भर्तियां मिल पाती हैं वो यादव परिवार को मिल पाती हैं। इस पे क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, आप एलिजिबल हैं तो हर गवर्नमेंट में भर्ती मिलेगी। अगर निकलेगी भर्ती तभी मिलेगी। अब बीजेपी गवर्नमेंट में भर्ती निकली नहीं है तो यादव क्या कर लेंगे, या उसमें जाट या चौहान क्या कर लेंगे? तो यही है कि अगर भर्ती निकलेगी जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको मिलेगा ही, तो बस। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में बीजेपी का शासनकाल रहा, बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे, शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई, आम लोगों के लिए मुद्दे हैं ये, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? इस पर कितना कार्य हो पाया? कार्य तो हुआ है, ये तो गवर्नमेंट को करना ही होता है। ये तो एक मैंडेटरी चीज़ है कि भाई आप शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, ये तो सब एक बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ये भी नहीं करोगे तो आप फिर गवर्नमेंट में आना का बेफिजूल है फिर तो वो चीज़। बस ये है कि आगे हर बंदा एम्प्लॉयमेंट देखता है। अब अगर ये एम्प्लॉयमेंट देंगे तो फिर इनके ऊपर स्विच करते हैं, नहीं तो नेक्स्ट टाइम फिर 5 साल बाद कुछ और ऑप्शन देखते हैं। फिलहाल के लिए आप अखिलेश यादव? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल अखिलेश यादव अभी के लिए वही चॉइस है मेरे पास। तो ये थी आम लोगों की राय उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। कुछ लोगों का जो वोट और सपोर्ट है वो बीजेपी के साथ है, लेकिन कुछ लोग आने वाले समय में बतौर मुख्यमंत्री एक बार फिर अखिलेश यादव को अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये खबर कैसी लगी आपको। कैमरा पर्सन अनीस के साथ मैं आदित्य शर्मा। Hi guys, this is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching.